पूरे गांव का काया पलट। पूज्य श्री से दीक्षा लेने के बाद मैंने व्यसन मुक्ति के प्रचार प्रसार का लक्ष्य बना लिया। एक बार मैं कौशलपुर जिला शाजापुर पहुंचा। वहां के लोगों के व्यसनी व लड़ाई झगड़े युक्त जीवन को देखकर मैंने कहा, आप लोग मनुष्य जीवन का सही अर्थ ही नहीं समझते हैं। एक बार आप पूज्य बापूजी के दर्शन कर ले तो आपको सही जीवन जीने की कुंजी मिल जाएगी। गांव वालों ने मेरी बात मान ली व 10 व्यक्ति मेरे गांव आए। मैंने एक साधक को उनके साथ जन्माष्टमी महोत्सव में सूरत भेजा। पूज्य बापूजी की उन पर कृपा बरसी और सबको गुरु दीक्षा मिल गई। जब वे लोग अपने गांव पहुंचे तो सभी गांव वासियों को बड़ा कौतूहल था कि पूज्य बापूजी कैसे हैं। बापूजी की लीलाएं सुनकर गांव के अन्य लोगों में भी पूज्य बापूजी के प्रति श्रद्धा जगी। उन दीक्षित साधकों ने सभी गांव वालों को सुविधानुसार पूज्य बापूजी के अलग अलग आश्रमों में भेजकर दीक्षा दिलवा दी। गांव के सभी व्यक्ति अपने पूरे परिवार सहित दीक्षित हो चुके हैं। हर गुरुवार को पूरे गांव में एक समय भोजन बनता है। सभी लोग गुरुवार का व्रत रखते हैं। कौशलपुर गांव के प्रभाव से आसपास के गांव वाले एवं उनके रिश्तेदारों सहित 1000 व्यक्तियों ने शराब छोड़कर दीक्षा ले ली है। गांव के इतिहास में 3 पीढ़ी से कोई मंदिर नहीं था। गांव वालों ने 5 लाख रुपए लगाकर 2 मंदिर बनवाए हैं। पूरा गांव व्यसन मुक्त व भगवत भक्त बन गया। यह बापूजी की अहेतु की कृपा नहीं तो और क्या है। सबके तारणहार पूज्य बापूजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्याम प्रजापति, सुपरवाइजर, तिलहन संघ, ताजपुर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। पूज्य श्री की तस्वीर से मिली प्रेरणा। 1984 के भूकंप में पूरे उत्तर बिहार में भारी नुकसान हुआ था, जिसकी चपेट में हमारा घर भी था। मुझे 9वीं कक्षा में ही पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी थी। मित्र की सलाह से मैं नौकरी ढूंढने दिल्ली गया, लेकिन वहाँ भी निराशा ही हाथ लगी। मैं 2 दिन से भूखा तो था ही, ऊपर से नौकरी की चिंता। अतः आत्महत्या का विचार कर रेलवे स्टेशन की ओर चल पड़ा। बाजार में एक दुकान पर पूज्य श्री का सत्साहित्य, कैसेट आदि रखा हुआ था एवं पूज्य श्री की हंसमुख व आशीर्वाद की मुद्रा वाली बड़ी तस्वीर भी टंगी थी। उस तस्वीर पर मेरी नज़र पड़ी तो 10 मिनट तक मैं वहीं सड़क पर से ही खड़े खड़े उसे देखता रहा। उस वक्त न जाने मुझे क्या मिल गया। मैं काम भले मजदूरी का ही करता हूँ, लेकिन तब से लेकर आज तक मेरे चित्त में बड़ी प्रसन्नता बनी हुई है। न जाने मेरी जिंदगी की क्या दशा होती अगर पूज्य बापूजी की युवाधन सुरक्षा, ईश्वर की ओर निश्चिंत जीवन, पुस्तकें व ऋषि प्रसाद पत्रिका हाथ न लगती। पूज्य श्री की तस्वीर से मिली प्रेरणा व उनके सत्साहित्य ने मेरी डूबती नैया को मानो मझधार से बचा लिया। धन भागी है साहित्य की सेवा करने वाले, जिन्होंने मुझे आत्महत्या के पाप से बचाया। महेश शाह, नारायणपुर, डुमरा, जिला सीतामढ़ी, बिहार। नेत्र बिंदु का चमत्कार। मेरा सौभाग्य है कि मुझे संत कृपा नेत्र बिंदु आई ड्रॉप का चमत्कार देखने को मिला। एक संत बाबा शिवराम दास, उम्र 80 वर्ष, हरिद्वार में रहते हैं। उनकी दाईं आंख के सफ़ेद मोतिये का ऑपरेशन हुआ। केस बिगड़ गया, वो काला मोतिया बन गया। सिर में दर्द रहने लगा और आंखों की रोशनी घटने लगी। दोबारा ऑपरेशन हुआ। अब एब्सोल्यूट ग्लूकोमा बताते हुए कहा गया कि ऑपरेशन से सिर दर्द ठीक हो जाएगा, पर रोशनी जाती रहेगी। परंतु अब वे बाबा संत श्री आसाराम जी आश्रम द्वारा निर्मित संत कृपा नेत्र बिंदु सुबह शाम डाल रहे हैं। मैंने उनके नेत्रों का परीक्षण किया। दाईं आंख में उंगली गिनने लायक रोशनी वापस आई है। काले मोतियों का प्रेशर नॉर्मल है। कॉर्निया में सूजन नहीं है। वे काफ़ी संतुष्ट थे। वे बताते हैं, आंख पहले लाल रहती थी परंतु अब नहीं है। आश्रम के नेत्र बिंदु से कल्पनातीत लाभ हुआ। बाईं आंख में भी उन्हें सफ़ेद मोतिया बताया गया था और संशय था कि शायद काला मोतिया भी है, पर आज बाईं आंख भी ठीक है और दोनों आँखों का प्रेशर भी नॉर्मल है। सफ़ेद मोतिया नहीं है, वो रोशनी काफ़ी अच्छी है।
संत कृपा नेत्र बिंदु का यह विलक्षण प्रभाव देखकर मैं भी अपने मरीजों को इसका उपयोग करने की सलाह दूंगा। डॉक्टर अनंत कुमार अग्रवाल, नेत्र रोग विशेषज्ञ, MBBS MS नेत्र, DOMS नेत्र, सीतापुर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। मंत्र से लाभ। मेरी माँ की हालत अचानक पागल जैसी हो गई थी, मानो कोई भूत प्रेत, डाकिनी या आसुरी तत्व उनमें घुस गया हो। मैं बहुत चिंतित हो गया व एक साधिका बहन को फ़ोन किया। उन्होंने आश्रम से प्रकाशित आरोग्य निधि पुस्तक में दिया हुआ यह मंत्र बताया। ओम नमो भगवते रुरु भैरवाय भूत प्रेत क्षय कुरु कुरु हुम पट स्वाहा। पानी में निहारते हुए इसका 108 बार जप किया। वही पानी माँ को पिला दिया। तुरंत ही माँ शांति से सो गई। दूसरे दिन भी इसकी 5 माला करके माँ को वह जल पिलाया तो माँ बिल्कुल ठीक हो गई। हे मेरे साधक भाई बहनों, भूत प्रेत भगाने के लिए अला बांधू बला बांधू ऐसा करके झाड़ फूंक करने वालों के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए तो पूज्य बापूजी का मंत्र ही तारणहार है। बापूजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। चंपक भाई N पटेल, अमेरिका। काम क्रोध पर विजय पाई। एक दिन मुंबई मेल में टिकट चेकिंग करते हुए मैं वातानुकूलित बोगी में पहुंचा। देखा कि मखमल की गद्दी पर टाट का आसन बिछाकर स्वामी श्री लीलाशाह जी महाराज समाधिस्थ है। मुझे आश्चर्य हुआ कि जिन प्रथम श्रेणी की वातानुकूलित बोगियों में राजा महाराजा यात्रा करते हैं, ऐसी बोगी और तीसरी श्रेणी की बोगी के बीच इन संतों को कोई भेद नहीं लगता। ऐसी बोगियों में भी वे समाधिस्थ होते हैं, यह देखकर सिर झुक जाता है। मैंने पूज्य महाराज श्री को प्रणाम करके कहा, आप जैसे संतों के लिए तो सब एक समान है। हर हाल में एक रस रहकर आप मुक्ति का आनंद ले सकते हैं। लेकिन हमारे जैसे गृहस्थों को क्या करना चाहिए ताकि हम भी आप जैसी समता बनाए रखकर जीवन जी सके। पूज्य महाराज जी ने कहा, काम व क्रोध को तू छोड़ दे तो तू भी जीवन मुक्त हो सकता है। जहाँ राम तह नहीं काम, जहाँ काम तह नहीं राम। और क्रोध तो भाई भस्मासुर है, वह तमाम पुण्यों को भस्म कर देता है, अंतःकरण को मलिन कर देता है। प्रभु आपकी कृपा होगी तो मैं काम क्रोध को छोड़ पाऊंगा। भाई कृपा ऐसे थोड़ी ही की जाती है। संत कृपा के साथ तेरा पुरुषार्थ और दृढ़ता भी चाहिए। पहले तू प्रतिज्ञा कर कि तू जीवन पर्यंत काम और क्रोध से दूर रहेगा तो मैं तुझे आशीर्वाद दूं। महाराज जी, मैं जीवन भर के लिए प्रतिज्ञा तो करूं, लेकिन उसका पालन न कर पाऊं तो मैं झूठा माना जाऊंगा। अच्छा, पहले तू मेरे समक्ष 8 दिन के लिए प्रतिज्ञा कर, फिर उसे एक एक दिन बढ़ाते जाना। इस प्रकार तू उन बलाओं से बच सकेगा। है कबूल? मैंने हाथ जोड़कर कबूल किया। महाराज जी ने मेरी जो 2 कमजोरियां थी उन पर ही सीधा हमला किया था। दूसरे दिन जब मैंने पैसेंजर ट्रेन के सबसे पहले बर्थ पर सोए हुए एक यात्री को टिकट दिखाने को कहा तो वह गुस्सा होकर मुझे कहने लगा, अंधा है, देखता नहीं मैं सोया हूँ, मुझे नींद में जगाने का तुझे क्या अधिकार है? यह कोई रीत है टिकट के बारे में पूछने की? ऐसी ही अक्ल है तेरी। वह कुछ का कुछ बोलता ही गया। मैं भी क्रोधाविष्ट होने लगा, किंतु पूज्य महाराज जी के समक्ष ली हुई प्रतिज्ञा मुझे याद थी, अतः क्रोध को ऐसे पी गया मानो विष की पुड़िया। मैंने कहा, महाशय आप ठीक ही कहते हैं कि मुझे बोलने की अक्ल नहीं है, भान नहीं है। देखो मेरे ये बाल धूप में सफ़ेद हो गए हैं। आप में बोलने की अक्ल अधिक है, नम्रता है, तो कृपा करके सिखाइए कि टिकट के लिए मुझे किस प्रकार आपसे पूछना चाहिए। मैं लाचार हूँ कि ड्यूटी के कारण मुझे टिकट चेक करनी पड़ रही है और इसलिए मैं आपको कष्ट दे रहा हूँ। और फिर मैंने खूब प्रेम से हाथ जोड़कर विनती की, भैया कृपा करके कष्ट के लिए मुझे क्षमा कीजिए, मुझे अपनी टिकट दिखाएंगे? मेरी नम्रता देखकर वह लज्जित हो गया एवं तुरंत उठ बैठा। जल्दी जल्दी नीचे उतरकर मुझसे क्षमा मांगते हुए कहने लगा, मुझे माफ़ करना, मैं नींद में था, मैंने आपको पहचाना नहीं था। अब आप अपने मुंह से मुझे कहे
कि आपने मुझे माफ़ किया। यह देखकर मुझे बड़ा आनंद एवं संतोष हुआ। मैं सोचने लगा कि संतों की आज्ञा मानने में कितनी शक्ति और हित निहित है। संतों की करुणा कैसा चमत्कारिक परिणाम लाती है। वह व्यक्ति के प्राकृतिक स्वभाव को भी जड़ मूल से बदल सकती है। अन्यथा मुझ में क्रोध को नियंत्रण में रखने की कोई शक्ति नहीं थी। मैं पूर्णतया असहाय था। मुझे महाराज जी की कृपा ने ही समर्थ बनाया। ऐसे संतों के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री रिजुमल, रिटायर्ड टीटीआई, कानपुर, उत्तर प्रदेश। जला हुआ कागज पूर्व रूप में। एक बार परमहंस विशुद्धानंद जी से सुप्रसिद्ध पंडित गोपीनाथ कविराज ने निवेदन किया, तरणीकांत ठाकुर को अलौकिक सिद्धि प्राप्त हुई है। वे बिना देखे या बिना छुए ही कागज में लिखी हुई बातें पढ़ लेते हैं। विशुद्धानंद जी बोले, तुम एक कागज पर कुछ लिखो व उसे जला दो। कविराज जी ने कागज पर कुछ लिखा व उसे जलाकर हवा में उड़ा दिया। उसके बाद विशुद्धानंद जी ने अपने तकिए के नीचे से एक कागज निकालकर कविराज जी के आगे रख दिया। यह देखकर कविराज जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह कागज वही था एवं जो उन्होंने लिखा था वह भी उस पर लिखा था। साथ ही उसका उत्तर भी लिखा था। जड़ता, पशुता और ईश्वरता का मेल हमारा शरीर है। जड़ शरीर को मैं मेरा मानने की वृत्ति जितनी मिटती है, पाशवी वासनाओं की गुलामी उतनी हटती है और हमारा ईश्वरीय अंश जितना अधिक विकसित होता है, उतना ही योग सामर्थ्य, ईश्वरीय सामर्थ्य प्रकट होता है। भारत के ऐसे कई भक्तों, संतों व योगियों के जीवन में ईश्वरीय सामर्थ्य देखा गया है, अनुभव किया गया है, उसके विषय में सुना गया है। धन्य है भारत भूमि में रहने वाले, भारतीय संस्कृति में श्रद्धा विश्वास रखने वाले, अपने ईश्वरीय अंश को जगाने की सेवा साधना करने वाले। स्वामी विशुद्धानंद जी वर्षों की एकांत साधना और वर्षों वर्षों की गुरु सेवा से अपना देहाध्यास व पाशवी वासनाएं मिटाकर अपने ईश्वरीय अंश को विकसित करने वाले भारत के अनेक महापुरुषों में से थे। उनके जीवन की और भी अलौकिक घटनाओं का वर्णन आता है। ऐसे सत्पुरुषों के जीवन चरित्र और उनके जीवन में घटित घटनाएं पढ़ने सुनने से हम लोग भी अपनी जड़ता एवं पशुता से ऊपर उठकर ईश्वरीय अंश को उभारने में उत्साहित होते हैं। बहुत ऊंचा काम है। बड़ी श्रद्धा, बड़ी समझ, बड़ा धैर्य चाहिए ईश्वरीय सामर्थ्य को पूर्ण रूप से विकसित करने में। नदी की धारा मुड़ गई। आद्य शंकराचार्य जी की माता विशिष्टा देवी अपने कुल देवता केशव की पूजा करने जाती थी। पहले नदी में स्नान करती, फिर मंदिर में जाकर पूजन करती। एक दिन वे प्रातः काल ही पूजन सामग्री लेकर मंदिर की ओर गई, किंतु सायंकाल तक घर नहीं लौटी। शंकराचार्य जी तब 7-8 साल के ही थे। वे ईश्वर के परम भक्त और निष्ठावान थे। माता के वापस न लौटने पर उन्हें बड़ी चिंता हुई और वे उन्हें खोजने के लिए निकल पड़े। उन्होंने माता को मार्ग में ही मूर्छित पड़े देखा। उन्होंने बहुत देर तक माता का उपचार किया, तब वे होश में आ सकी। नदी अधिक दूर थी। वहां तक पहुंचने में माता को बड़ा कष्ट होता था। आचार्य ने भगवान से मन ही मन प्रार्थना की, प्रभु किसी प्रकार नदी की धारा को मोड़ दो, जिससे कि माता निकट ही स्नान कर सके। वे ऐसी प्रार्थना नित्य करने लगे। एक दिन नदी की धारा किनारे की धरती को काटती काटती मुड़ने लगी तथा कुछ दिनों में ही वह आचार्य शंकर के घर के पास से ही बहने लगी। इस घटना ने आचार्य का अलौकिक शक्ति संपन्न होना प्रसिद्ध कर दिया। सद्गुरु महिमा। गुरु बिनु भव निधि तर ई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। संत तुलसीदास जी। हरिहर आदिक जगत में पूज्य देव जो कोय, सद्गुरु की पूजा किए सबकी पूजा होय। निश्चल दास जी महाराज। सहजो कारज संसार को, गुरु बिन होत नाही। हरि तो गुरु बिन क्या मिले, समझ ले मन माही। संत कबीर जी। संत सरनी जो जनु परे, सो जनु उधरन हार। संत की निंदा नानका, बहुरी बहुरी अवतार। गुरु नानक देव जी। गुरु सेवा सब भाग्यों की जन्मभूमि है और वह शोकाकुल लोगों को
ब्रह्ममय कर देती है। गुरु रूपी सूर्य अविद्या रूपी रात्रि का नाश करता है। वह ज्ञान अज्ञान रूपी सितारों का लोप करके बुद्धिमानों को आत्मबोध का सुदिन दिखाता है। संत ज्ञानेश्वर जी। सत्य के कंटकमय मार्ग में आपको गुरु के सिवाय और कोई मार्गदर्शन नहीं दे सकता। स्वामी शिवानंद जी सरस्वती। कितने ही राजा महाराजा हो गए और होंगे, सायुज्य मुक्ति कोई नहीं दे सकता। सच्चे राजा महाराजा तो संत ही है। जो उनकी शरण जाता है वही सच्चा सुख और सायुज्य मुक्ति पाता है। समर्थ श्री रामदास स्वामी। मनुष्य चाहे कितना भी जप तप करे, यम नियमों का पालन करे, परंतु जब तक सद्गुरु की कृपा दृष्टि नहीं मिलती तब तक सब व्यर्थ है। स्वामी राम तीर्थ। प्लेटो कहते हैं कि सुकरात जैसे गुरु पाकर मैं धन्य हुआ। इमर्सन ने अपने गुरु थोरो से जो प्राप्त किया उसके महिमा गान में वे भाव विभोर हो जाते थे। श्री रामकृष्ण परमहंस पूर्णता का अनुभव कराने वाले अपने सद्गुरुदेव की प्रशंसा करते नहीं अघाते थे। पूज्यपाद स्वामी श्री लीलाशाह जी महाराज भी अपने सद्गुरुदेव की याद में स्नेह के आंसू बहाकर गदगद कंठ हो जाते थे। पूज्य बापूजी भी सद्गुरुदेव की याद में कैसे हो जाते हैं यह तो देखते ही बनता है। अब हम उनकी याद में कैसे होते हैं यह प्रश्न है। बहिर्मुख निगुरे लोग कुछ भी कहे, साधक को अपने सद्गुरु से क्या मिलता है इसे तो साधक ही जानते हैं। लेडी मार्टिन के सुहाग की रक्षा करने प्रगटे भगवान शिव। सन 1879 में भारत में ब्रिटिश शासन था। उन्हीं दिनों अंग्रेजों ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया। युद्ध का संचालन लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिन को सौंपा गया था। कर्नल मार्टिन युद्ध क्षेत्र से अपनी पत्नी को कुशलता के समाचार भेजता रहता था। युद्ध लंबा चला व बाद में तो संदेश आने भी बंद हो गए। लेडी मार्टिन को चिंता सताने लगी कि मेरे पति युद्ध में मारे न गए हो। यदि ऐसा हुआ हो तो मैं जीकर क्या करूंगी। एक दिन वह घोड़े पर बैठकर घूमने जा रही थी। एक मंदिर से आती शंख व मंत्र ध्वनि ने उसे आकृष्ट किया। बैजनाथ महादेव के उस मंदिर में प्रवेश कर शिव पूजन में निमग्न पंडितों से उसने पूछा, आप लोग क्या कर रहे हैं? एक वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हम भगवान शिव का पूजन कर रहे हैं। शिव पूजन की क्या महत्ता है? बेटी, भगवान शिव तो औढ़रदानी है, भोलेनाथ है। अपने भक्तों के संकट निवारण में वे तनिक भी देर नहीं करते। भक्त उनके दरबार में जो भी कामना लेकर आता है उसे वे शीघ्र पूरी करते हैं। किंतु बेटी, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? पूरी बात कहते कहते लेडी मार्टिन की आंखें नम हो गई। तुम चिंता मत करो बेटी, शिवजी का पूजन करो, उनसे प्रार्थना करो, लघु रुद्री करवाओ। भगवान शिव तुम्हारे पति का रक्षण अवश्य करेंगे। पंडितों की सलाह पर उसने वहाँ 11 दिन का लघु रुद्री अनुष्ठान आरंभ किया तथा प्रतिदिन भगवान शिव से अपने पति की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान शिव, हे बैजनाथ महादेव, यदि मेरे पति युद्ध से सकुशल लौट आए तो मैं आपका शिखरबंद मंदिर बनवाऊंगी। पूर्णाहुति के दिन एक संदेशवाहक भागता हुआ मंदिर में आया और लेडी मार्टिन को एक लिफाफा दिया। उसके पति ने लिखा था, हम युद्धरत थे और तुम तक संदेश भी भेजते रहे। अचानक हमें चारों ओर से पठानी सेना ने घेर लिया। ब्रिटिश सेना कट मरती और मैं भी मर जाता। ऐसी विकट परिस्थिति में हम घिर गए थे कि प्राण बचाकर भागना भी अत्यधिक कठिन था। सहसा मैंने देखा कि युद्ध भूमि में भारत के एक योगी, जिनकी बड़ी लंबी जटाएं हैं, हाथ में 3 नोक वाला एक हथियार त्रिशूल है। वे बड़े तेजस्वी और बलवान पुरुष अपना हथियार घुमा रहे हैं। उनका हथियार इतनी तीव्र गति से घूम रहा था कि पठान सैनिक उन्हें देखकर ही भागने लगे। उनकी कृपा से घेरे से निकलकर हमें पठानों पर वार करने का मौका मिल गया और हमारी हार की घड़ियां एकाएक जीत में बदल गई। वे परम योगी मुझे हिम्मत देते हुए कहने लगे, घबराओ नहीं, मैं भगवान शिव हूँ। तुम्हारी पत्नी की पूजा से प्रसन्न होकर तुम्हारी रक्षा करने आया हूँ। लेडी मार्टिन की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। उसका हृदय अहोभाव से भर गया
और वह शिवजी की प्रतिमा के आगे सिर रखकर प्रार्थना करते करते रो पड़ी। कुछ सप्ताह बाद कर्नल मार्टिन आगर छावनी लौटा। पत्नी ने उसे सारी बात बताई। अब तो पति पत्नी दोनों ही नियमित रूप से बैजनाथ महादेव के मंदिर में पूजा अर्चना करने लगे। पत्नी की इच्छा पर कर्नल मार्टिन ने सन 1883 में 15,000 रुपये देकर बैजनाथ महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, जिसका शिलालेख आज भी इस मंदिर में लगा है। पूरे भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित यह एकमात्र हिंदू मंदिर है। भगवान शिव में, भगवान कृष्ण में, माँ अम्बा में, आत्मवेत्ता सद्गुरु में सत्ता तो एक ही है, आवश्यकता है अटल विश्वास की। एकलव्य ने गुरु मूर्ति में विश्वास कर वह प्राप्त कर लिया जो अर्जुन को कठिन लगा। आरुणि, उपमन्यु, ध्रुव, प्रहलाद आदि अन्य सैकड़ों उदाहरण हमारे सामने प्रत्यक्ष है। आज भी इस प्रकार का सहयोग हजारों भक्तों को, साधकों को भगवान व आत्मवेत्ता सद्गुरुओं के द्वारा निरंतर प्राप्त होता रहता है। आवश्यकता है तो बस केवल श्रद्धा विश्वास की। सुखपूर्वक प्रसवकारक मंत्र। ऐं ह्रीं भगवती भगमालिनी चल चल भ्रामय भ्रामय पुष्पम विकासय विकासय स्वाहा। इस मंत्र द्वारा अभिमंत्रित दूध गर्भिणी स्त्री को पिलाए तो सुखपूर्वक प्रसव होगा। दूसरा उपाय है गर्भिणी स्वयं प्रसव के समय जंभला जंभला जप करे। तीसरा उपाय है देसी गाय के गोबर का 12 से 15 मिली रस ओम नमो नारायणाय मंत्र का 21 बार जप करके पीने से भी प्रसव बाधाएं दूर होंगी और बिना ऑपरेशन के प्रसव होगा। प्रसूति के समय अमंगल की आशंका हो तो निम्न मंत्र का जप करे। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गा सप्तशती। शक्तिशाली व गोरे पुत्र की प्राप्ति हेतु सगर्भावस्था में ढाक अर्थात पलाश या खाखरा का एक कोमल पत्ता घोट कर गौ दुग्ध के साथ रोज सेवन करने से बालक शक्तिशाली और गोरा होता है। माता पिता भले काले कलुटे हो फिर भी बालक गोरा होगा। सर्वांगीण विकास की कुंजियाँ। याद शक्ति बढ़ाने हेतु प्रतिदिन 15 से 20 मिली तुलसी रस व 1 चम्मच च्यवनप्राश का थोड़ा सा घोल बना के सारस्वत मंत्र अथवा गुरु मंत्र जप कर पिए। 40 दिन में चमत्कारिक फायदा होगा। भोजन के बाद तिल का 1 लड्डू चबा चबा कर खाए। 100 ग्राम सौंफ, 100 ग्राम बादाम व 200 ग्राम मिश्री तीनों को कूटकर मिला ले। सुबह यह मिश्रण 3 से 5 ग्राम चबा चबा कर खाए। ऊपर से दूध पी ले। दूध के साथ भी ले सकते हैं। इससे भी याद शक्ति बढ़ेगी। पढ़ा हुआ याद रहे इस हेतु अध्ययन के समय पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके सीधे बैठे। सारस्वत मंत्र जप करके फिर जीभ की नोक को तालू से लगाकर पढ़े। अध्ययन के बीच बीच में व अंत में शांत हो और पढ़े हुए का मनन करे। ओम शांति, राम राम या गुरु मंत्र का स्मरण करके शांत हो। कद बढ़ाने हेतु प्रातःकाल दौड़ लगाए, पुलअप्स व ताड़ासन करे तथा 2 काली मिर्च के टुकड़े करके मक्खन में मिलाकर निगल जाए। देसी गाय का दूध कद वृद्धि में विशेष सहायक है। शरीर पुष्टि हेतु भोजन के पहले हरड़ चूसे व भोजन के साथ भी खाए। रात्रि में 1 गिलास पानी में 1 नींबू निचोड़कर उसमें 2 किशमिश भिगो दे। सुबह पानी छानकर पी जाए व किशमिश चबाकर खा ले। नेत्र ज्योति बढ़ाने हेतु सौंफ व मिश्री 1-1 चम्मच मिलाकर रात को सोते समय खाए। यह प्रयोग नियमित रूप से 5-6 माह तक करें। नेत्र रोगों से रक्षा हेतु पैरों के तलुओं व अंगूठों की सरसों के तेल से मालिश करें। ओम अरुणाय हुम फट स्वाहा इसे जपते हुए आंखें धोने से अर्थात आँखों में धीरे धीरे पानी छाटने से आँखों की असह्य पीड़ा मिटती है। डरावने बुरे स्वप्नों से बचाव हेतु ओम हरये नमः मंत्र जपते हुए सोए। सिरहाने आश्रम की निशुल्क प्रसादी ग्रह दोष बाधा निवारक यंत्र रख दे। दुख मुसीबतें एवं ग्रह बाधा निवारण हेतु जन्म दिवस के अवसर पर महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए
घी, दूध, शहद और दुर्वा घास के मिश्रण की आहुतियाँ डालते हुए हवन करें। इससे जीवन में दुख आदि का प्रभाव शांत हो जाएगा व नया उत्साह प्राप्त होगा। घर में सुख, स्वास्थ्य व शांति हेतु रोज प्रातः व सायं देसी गाय के गोबर से बने कंडे का एक छोटा टुकड़ा जला ले। उस पर देसी गौघृत मिश्रित चावल के कुछ दाने डाल दे ताकि वे जल जाए। इससे घर में स्वास्थ्य व शांति बनी रहती है तथा वास्तु दोषों का निवारण होता है। आध्यात्मिक उन्नति हेतु चलते फिरते दैनिक कार्य करते हुए भगवान नाम का मानसिक जप, सब में भगवत भाव, हर दो कार्यों के बीच थोड़ा शांत होना, सबकी भलाई में अपना भला मानना, मन के विचारों पर निगरानी रखना, आदरपूर्वक सत्संग व स्वाध्याय करना आदि शीघ्र आध्यात्मिक उन्नति के उपाय है। हरिओम।